एक बहुत बड़ी चैलेंज के तौर पे उभर रहा है। और ये भी कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले कई सारे अफसरों को भी हमारे मतलब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में भी कईयों को इस चीज के बारे में शक था कि क्या नारकोटिक्स और टेररिज्म आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमें कोई डाउट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये साबित कर चुका है। कोर्ट में अभी चार्जशीट फाइल हो चुके हैं जिसमें ये बिल्कुल क्लियर उभर के आया है कि नारकोटिक्स और टेररिज्म दोनों जुड़े हुए हैं, दो तरीके से जुड़े हुए हैं। जो पार बैठ के जो तंजीमें हैं उन्होंने, हम जब यहां से इन्वेस्टिगेट करते हैं हम पाते हैं कि जो वहां से कंसाइनमेंट से भेजी जाती है वो लोग कौन हैं, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन जाके पहुंचता है कि एलईटी, खासकर एलईटी और अलबदर और भी इवन हिजबुल मुजाहिदीन, जैश का, ये सब लोगों का, ये जो वहां के जो हैंडलर्स हैं, जो टेरर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो लोग सप्लायर भी हैं। वो चेन बने वहां से शुरुआत होती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आता है, आने के टाइम में इसकी कीमत जो है घुसते वक्त किलो के हिसाब से 12-15 लाख रुपया होता है, पर जैसे जैसे अंदर घुसता जाता है और दिल्ली की तक पहुंचता है तो ये कीमत 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। फिर वो बढ़ता है, आजकल यहाँ पे भी बटने लगा है, पैसा फिर लोगों की जेबों से लिया जाता है, खून पसीने की कमाई को लिया जाता है, फिर वो आधा वापस जाता है, कुछ यहाँ खर्च हो जाता है। जब खर्च होता है तो इसलिए ये इसमें इसकी जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन एक हिसाब से एकदम से साबित हो रखा है। अब आप अगर पूछते हैं कि इसमें रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, देखिए इसमें मतलब कुछ चीजें तो हम स्ट्रेटेजी जो है हम कॉन्फिडेंशियली तैयार करते हैं, पर कुछ चीजें जो है वो ओपनली भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी जंग, चाहे टेररिज्म हो चाहे नार्को टेररिज्म हो, वो जीता नहीं जा सकता है जब तक के लिए आवाम साथ में ना हो। अगर इस चीज की किसी पुलिस अफसर को डाउट है कि ये बगैर आवाम का लड़ा जा सकता है, ये नामुमकिन है। हाँ, आवाम को चाहिए एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो नेकनियत हो, दानातदार हो, काबिल हो और ईमानदार हो, तो वो तो है ही है, पर बगैर आवाम के साथ ये जीता नहीं जा सकता है। हमने इस स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ा रोल जो वो करना चाह रहे हैं कि कानून बड़ा प्रोसीजरल है कि इस तरीके से पकड़ोगे, इस तरीके से इसकी वेरिफिकेशन होगी, अगर फलाना गवाह खड़ा नहीं हुआ है तो फेल हो जाता है। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं अभी कि दो किस्म की, हमने जो खाने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, पेडलिंग करने वाले हैं, उनको एक तरफ, और जो इसको एक पेशा बना के, एक बिजनेस बना के इसमें से घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, लेके श्रीनगर के पास में जमीन खरीद रहे हैं, जम्मू में जमीन खरीद रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जमीन खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं और पैसे को लेके बैंक में या और किस्म के धंधे में लगा रहे हैं। इन लोगों को अलग हमने चिन्हित करने लग गए हैं। हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग से चिन्हित करेंगे, और जब हमारी और कार्रवाई शुरू हो गया है, आपने देखा होगा कि सांबा पुलिस ने बढ़ चढ़कर इसमें रोल अदा करा है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे बाकी जिले जो हैं, एसएसपीज हैं, उन्होंने सांबा की मिसाल को देख रहे हैं, और हम चाहेंगे कि उनकी उसी तरीके का मतलब मॉडल को फॉलो करें। उनका घर को कुर्की करना, उनकी बैंक अकाउंट को फ्रीज करना, उनके ऊपर आईटी की हमले करना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जरिए उनके प्रॉपर्टी की हिसाब किताब करना, ये सब चीजें जो है फॉलोअप होगा। हमने उस पैसे को लेकर उनको हजम नहीं होने देंगे। जब पैसा आप कमाते हैं, घर बना नहीं सकते हैं, मकान नहीं बना सकते हैं, गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं, आप उसको लेकर अपने बच्चों को बाहर भेज के बिजनेस नहीं बना सकते हैं, तो क्या काय के हम वो कर देंगे। ये हमारा रणनीति का एक अंग रहेगा। दूसरा अंग रहेगा हमेशा कि भाई पकड़ के इसको अंदर देने का और इसको कठिन से कठिन सजा देने का। जो 2 बार 3 बार कर रहा है, हम तो कोशिश करेंगे कि नारकोटिक्स पर 1-2 को सजाए मौत भी हो जाए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, इफ आई एम टू brush up my knowledge of the legal niceties, repeated offences under the NDPS will also mean capital punishment at one stage. So we will try to go for that as well. तो हमने वो जो रिपीट ऑफेंडर्स है, हम उनके लिए अलग वो करेंगे। तीसरा, हमारे घर में यानी कि
चाहे वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में पुलिस के खाते में क्यों ना हो, हमारे लॉ ऑफिसर्स के खाते में क्यों ना हो, हमारे कोर्ट के बीच में जो अफसर बैठे हैं उस पे क्यों ना हो, जहां पे भी हमको लगेगा कि साहब हमारे में से भी कोई आदमी इनके साथ थोड़ा सा भी लिंक है, हम बड़ा सख्ती से उनके खिलाफ हम लोग की तैयारी है साहब। आप लोग वोट डालने के लिए उतावले हैं, हम आपको वोट तरीके से डालने के लिए और सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ डालने के लिए वचनबद्ध हैं।